हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 पॉवर्टी का कंटिन्यू कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का। आई होप अभी तक आपको चैप्टर पॉवर्टी के बारे में बेसिक समझा होगा कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। फिर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी में फ़र्क बताया था। पॉवर्टी लाइन के बारे में भी हमने समझा था। ओके, आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी और कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में आप दो टाइप के पॉवर्टी सीखते हो। एक होता है हमारा रूरल पॉवर्टी और एक होता है अर्बन पॉवर्टी। नाम से ही आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि रूरल पॉवर्टी क्या होगा। रूरल पॉवर्टी का मतलब होता है कि ये जो गरीबी है ये आपको रूरल एरिया में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? विलेजेस में। ऐसी गरीबी जो आपको कहाँ पे मिल रही है? गाँव में। गाँव में जब आप गाँव के लोगों को देखते हो कि ये लोग अपने बेसिक नीड्स, क्योंकि गाँव में भी देखो सब लोग गरीब नहीं होते हैं, है ना। कुछ कुछ लोग जो अपने बेसिक नीड्स भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं वो लोग गरीब में आते हैं। तो जब विलेज एरिया में कुछ सेक्शन ऑफ पीपल को आप देखते हो कि वो लोग बहुत गरीब है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं कि वो रूरल पॉवर्टी है। देखो, डेप्रीवेशन ऑफ बेसिक नीड्स, डेप्रीवेशन मतलब वो चीज़ का कमी होना, ठीक है, among certain sections of the people living in the villages is termed as rural poverty। अब ये रूरल पॉवर्टी आपको कैसे लोगों में दिखेगी गाँव में, तो आपको आइडिया भी मिल गया होगा। फार्मर्स, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं ना, वो लोग नॉर्मली आपको दिखेंगे कि ये लोग काफ़ी गरीब है। फिर जो एग्रीकल्चर में लेबर का काम करते हैं, लेबर का काम, ओके, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर होते हैं कि उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम मिल रहा है, ओके, एंड जो लैंडलेस लेबरर है, लैंडलेस मतलब उनके पास ज़मीन नहीं है, वो लोग किसी और के ज़मीन में एज अ वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि देखो ये सब प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि गाँव है तो क्लाइमेटिक कंडीशंस का प्रॉब्लम, ठीक है, सूखापन, बारिश नहीं आना, वहाँ पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेसी, उनके पास प्रॉपर ऑल्टरनेटिव जॉब ऑप्शन नहीं, ये सब मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में भी सिखाया हुआ है। ओके, फिर रूरल इंडेप्टनेस, जब फार्मर बहुत ज़्यादा लोन ले लेते हैं और वो लोन चुका नहीं पाते। इंडेप्टनेस मतलब कर्जा होना, इंडेप्टनेस को हम क्या बोलते हैं? कर्जा, है ना। तो जब ये सब चीज़ें के वजह से उस रूरल एरिया में कुछ सेक्शन ऑफ पीपल क्या रहते हैं? गरीब रहते हैं। अब क्या ये गरीबी सिर्फ रूरल एरिया में है? नहीं, ये गरीबी आपको सिटीज़ में भी मिलेगी। तो जब इस टाइप की गरीबी आपको सिटीज़ में भी मिलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्बन पॉवर्टी। लेकिन सिटी में मेजरली, इस सिटी में ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर ज़्यादा तो होता नहीं है। तो सिटी में गरीबी क्यों हो रही है? सिटी में गरीबी होने का पहला रीज़न है माइग्रेशन। जब दूसरे जगह से लोग गांव छोड़ के सिटी में आ रहे हैं काम ढूंढने के लिए, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है सिटी में और लोग आके यहाँ पे काम ढूंढते हैं, तो वो माइग्रेशन के वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से और ज़्यादा लोग क्या होते हैं? गरीब हो जाते हैं। तो देखो, एब्सेंस ऑफ बेसिक नीड्स अमॉन्ग सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़ इज टर्म्ड एज अर्बन पॉवर्टी। ओके, अर्बन पॉवर्टी क्यों हो रहा है? ड्यू टू माइग्रेशन, आप देख सकते हो, ठीक है, लोगों के पास प्रॉपर घर नहीं है। उस ऑब्वियसली बात है सिटीज़ में भी लोग हैं ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कहीं पे इंडस्ट्री ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, सिटीज़ में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको दिखता है। हर जगह पूरा सिटी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता। ओके, अब अर्बन पॉवर्टी के वजह से ही फिर उस जगह पे क्या ग्रो होता है? स्लम, झोपड़पट्टी, है ना, ग्रोथ ऑफ स्लम्स होते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न के वजह से आप देख सकते हो कि अर्बन पॉवर्टी होता है। ठीक है, तो दो टाइप के पॉवर्टी आप सीखते हो, रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन पॉवर्टी। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? टाइप्स ऑफ पॉवर्टी है जो मैंने आपको बताया। ओके, अभी हम आ रहे हैं हमारे एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया मतलब पॉवर्टी कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो पॉवर्टी कैलकुलेट करने के लिए इसमें हम फाइंड करते हैं पॉवर्टी रेशियो।
क्या फाइंड करोगे आप इसमें? पॉवर्टी रेशियो। और पॉवर्टी रेशियो का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पुअर टू द टोटल पॉपुलेशन। हम इसमें क्या करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ पुअर होंगे उसको डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलेगा पॉवर्टी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया है कि सिंस 1962 प्लानिंग कमीशन हैड अपॉइंटेड सेवरल वर्किंग ग्रुप, टास्क फोर्स एंड एक्सपर्ट कमिटी फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो ये पॉवर्टी रेशियो को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। अभी ये कुछ डेटा है पॉवर्टी के बारे में कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टेबल दिया हुआ है पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी लाइन कंजम्पशन दिया हुआ है रूरल और अर्बन का। ये 2011-12 का डेटा है। जैसे रूरल एरिया में एक महीने का लोगों का जो खर्चा है खाने पे वो कितना है? 972 पर मंथ। मतलब एक दिन का खर्चा कितना? 32 रुपीज़ पर डे। ओके, और अर्बन में यहाँ पे दिया हुआ है 1407 पर मंथ। मतलब एक दिन का कितना? 47 रुपीज़। मतलब ये लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रहे हैं क्योंकि इनका खर्चा इतना ही है। ठीक है, तो रूरल में कितना परसेंट पॉपुलेशन पॉवर्टी है? 30.9%। और अर्बन में कितना है? 26.4%। तो टोटल मिला के 29.5% का क्या दिख रहा है यहाँ पे? पॉवर्टी रेशियो दिख रहा है। ये पॉवर्टी का एस्टिमेट्स है, ये दिया है रांग राजन कमेटी ने। ये इनके पूरे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने कैलकुलेट किया था। अभी यहाँ पे नीचे का आप टेबल देखेंगे तो स्टेट वाइज पॉवर्टी दिया हुआ है, स्टेट और उनके पॉवर्टी रेशियो दिए हुए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, ये सब की आप देखो पॉवर्टी परसेंटेज आप देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ में 39.9% का पॉवर्टी है, जो कि आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा है ये। ओके, फिर सबसे कम अगर पॉवर्टी रेशियो आप देख सकते हो वो यहाँ पे देख सकते हो। जैसे हिमाचल प्रदेश में 8.1 ही है खाली। ओके, केरला में 7.1 है। तो ये कुछ एस्टिमेट्स है, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज है। इसका आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, इसका आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, तो ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने पॉवर्टी रेशियो, एस्टिमेट्स और टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में सीखा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।